हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये है क्लास 9 चैप्टर नंबर 3। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, इसको देख के व्हाट इज़ दिस। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ये है नंबर लाइन, ये हो गया 0 1 2 3 पॉजिटिव, और 0 से लेफ्ट साइड में होता है -1 -2 -3। और आप सबको ये पता होगा कि ये नंबर लाइन पे हम किसी नंबर को लोकेट करना है तो कैसे करते हैं। इजी है ना। बस इसी रेस से रिलेटेड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जितना इजी नंबर लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट करना होता है, सेम हमारा होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है। अच्छा, अब इसकी स्टार्टिंग करते हैं। सपोज हमने किसी का एड्रेस फाइंड करना है। ठीक है, कोई एड्रेस फाइंड करना है। एड्रेस फाइंड करने के लिए हम कहीं लोकेशन अगर देते हैं, चलो बेंगलोर की बात करते हैं, तो बेंगलोर में ज़्यादातर होते हैं कि क्रॉस 18 क्रॉस 17 क्रॉस 15 क्रॉस, या स्ट्रीट नंबर दिस ऐसे करके। तो सपोज हमने एक एग्जांपल लिया, ये कोई मेन रोड है। ठीक है, और ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस हैं ऐसे करके। लाइक इसको बोलेंगे फर्स्ट क्रॉस, सेकेंड क्रॉस, थर्ड क्रॉस, फोर्थ क्रॉस, फिफ्थ क्रॉस एंड सिक्स क्रॉस। ठीक है। अगर तो सिर्फ इंडिविजुअल घर है, फर्स्ट क्रॉस पे एक घर है, सेकेंड क्रॉस पे दूसरा घर है, थर्ड क्रॉस पे तीसरा, और ऐसे करके, और किसी का अगर हमें एड्रेस फाइंड करना है तो बस हम बोल देंगे कि क्रॉस नंबर कौन सा, फर्स्ट क्रॉस है या सेकेंड क्रॉस है, तो हमें किसी का घर पता चल जाएगा। ठीक है, इसी है फाइंड करना। बट वॉट इफ अगर ईच क्रॉस में यहाँ पे 3 4 5 या 10 यू कैन से, अगर 10 घर हैं हर क्रॉस में, तो सिर्फ क्रॉस नंबर बता के क्या हम फाइंड कर सकते हैं किसी का एड्रेस। सपोज मैंने कहा मेरा घर 5th क्रॉस पे है और आपको फाइंड करना है, लेकिन वहाँ पे तो 10 घर है, अभी कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए आपको हाउस नंबर भी पता होना चाहिए। तो मीन्स यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। अभी तक मैंने कहा ईच क्रॉस नंबर पे एक हाउस है, तो इजी है फाइंड करना। मैंने कहा मेरा घर सेकंड क्रॉस पे है, तो आपने बस यहाँ पे आए और पता चल गया मेरा घर है, एक ही घर है। लेकिन अगर इसी क्रॉस में फर्दर 5 to 10 जितने भी घर बने हैं और आपने फिर फाइंड करना, तो आपको हाउस नंबर पता होना चाहिए। करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको 2 इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। एक तो हो गया आपको स्ट्रीट नंबर या क्रॉस नंबर, और दूसरा हाउस नंबर। ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग, अगर आपको बोला जाए कि ये कोई प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन में आपको यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, और आपको इस पॉइंट का क्या करना है, पोजीशन फाइंड करनी है। पोजीशन फाइंड करने में तो ये पॉइंट कहाँ पे है, ए पॉइंट इस प्लेन में कहाँ पे है, और ये जो प्लेन है ये टू डायमेंशनल है ना। अच्छा, नाउ देखो, एक सिंपल वो होता है कि हम इतना बता सकते हैं कि जो ये ए पॉइंट है वो क्या है, अपर हाफ में है, इस प्लेन के अपर हाफ में है, नीचे वाले में नहीं है। लेकिन ये तो मतलब एक अनुमान से हम बोल सकते हैं, बट अगर हमको इसको डिटेल बताना है तो डिटेल बताने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ से इसकी कितना दूर है। ठीक है, लेकिन यहाँ से तो इतनी दूर है, और इस दूसरी डायरेक्शन से ये दूसरा है। तो आपको एग्जैक्ट बताने के लिए क्या बोलना पड़ेगा कि जो ये लाइन है लेफ्ट वाली, या ये हॉरिजेंटल होगी, ये परपेंडिकुलर जो लाइन है वर्टिकल, इस लाइन से कितना डिस्टेंस पे है, और जो ये हॉरिजेंटल लाइन है इससे कितने डिस्टेंस पे है। तो आपको मिनिमम 2 इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में बतानी पड़ेगी, तब जाके आप इस पॉइंट का क्या करोगे, एक अप्रॉक्सीमेट बता पाओगे। सपोज ये यहाँ से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, और यहाँ से अराउंड 11 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है ना। तो किसी भी चीज़ का, किसी 2 डायमेंशनल जो प्लेन है, अगर वहाँ पे आपको बताना है तो एटलीस्ट आपको 2 पॉइंट बताने पड़ेंगे। करेक्ट। तो इसी से रिलेटेड है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी देखिए, पहले हम एक ड्रॉ करेंगे, ये एक हॉरिजेंटल लाइन, इसको हम नंबर लाइन कह सकते हैं। हमको पता है इसमें बीच में क्या आता है, 0 आता है। इस साइड राइट हैंड साइड को हमारे नंबर आता है 1 2 3 4 5 6, और ये क्या है, नंबर लाइन है।
लेफ्ट साइड में इसके क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, है ना। अब देखिए जहाँ पे ये 0 पॉइंट है, अब इसी लाइन को जो ये हॉरिजेंटल है, अगर हम इसको वर्टिकल ड्रॉ करें तो क्या होगा। तो देखिए वर्टिकल ड्रॉ करने के लिए हमें 0 से ऐसे करके लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। और यहाँ भी क्योंकि 0 तो दोनों के लिए, और यहाँ से भी हमने इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे मार्क करना शुरू कर दिया। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और ये जो नीचे है, तो क्योंकि हमने कहा सेम लाइन को अगर हम वर्टिकली खड़ा कर दें तो ये साइड में क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4। तो मतलब नंबर लाइन ही है, लेकिन एक हॉरिजेंटल है और एक वर्टिकल है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भाषा में हम ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो ये वर्टिकल लाइन है इसको हम कहेंगे वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गए, लेकिन इसका क्या है, एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। तो क्या होगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, इसको हम एक्स डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और ये नेगेटिव उसको करता है। और सिमिलरली ये साइड हो जाएगा आपका वाई डैश, जो कि क्या करता है, माइनस नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। अब जहाँ पे ये दोनों नंबर लाइन हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ये नंबर लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट सपोज करो O है, ठीक है। और यहाँ पे इस O पॉइंट को हम O को क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। ये जो दो एक्सिस अपने आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो 4 पार्ट होंगे इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसे ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। नाउ अब इसमें क्या स्पेशल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड थर्ड और फोर्थ हम बता क्यों रहे हैं। देखिए जो इसमें कोई भी पोजीशन है वो देखिए एक्स एक्सिस भी यहाँ पे पॉजिटिव है और वाई भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर हमें इस प्लेन में यहाँ पे कोई नंबर कहीं पे कोई पॉइंट बताना है तो देखिए ये हमेशा पहले होगा एक्स और दूसरा होगा वाई, ठीक है। यहाँ पे भी ऑब्वियसली एक्स और वाई होगा और यहाँ पे भी हम बताएंगे तो एक्स वाई में और इसको भी एक्स और वाई में। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, देखो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, तो हमने दोनों पॉजिटिव लिए। यहाँ पे एक्स जो है वो नेगेटिव है और वाई क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हो गया। और यहाँ पे क्या है, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी क्या है, नेगेटिव है। और यहाँ पे देखिए एक्स है पॉजिटिव और वाई है नेगेटिव, ठीक है। नाउ जो हम ये पॉइंट ले रहे हैं इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और इसको वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्या बोलेंगे, जैसे हमने जो 2 पॉइंट लिए लाइक एक्स और वाई, तो इसको बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम है कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, वाई ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे इस फिगर में जो भी नंबर आप रिप्रेजेंट करेंगे वो पहले एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे फिर वाई को, ठीक है। अब इसको कैसे क्यों बोलते हैं हम वो समझेंगे, ठीक है। नाउ सपोज आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिकली इसमें क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन आएगा कि सपोज आपके पास ये है, एक पॉइंट है ए, वो है आपका 3 and 4, बी है आपका -5 -3, सी पॉइंट है आपका -4 and +1 और डी है आपका 2 and
2। ठीक है, तो अब इसको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे, इस कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हम ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस, और यहाँ पे एक्स, और इसको बोलेंगे एक्स डैश, और ऐसे ही वर्टिकली हम ड्रॉ करेंगे वाई, तो ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा वाई डैश। तो वाई डैश का और एक्स डैश का मतलब है नेगेटिव में। ठीक है, नाउ सबसे पहला है हमारा, तो हम पहले क्या करेंगे, ये है हमारा ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन के जो पॉइंट होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, वो क्या होते हैं, 0 0 होता है हमेशा। अब हम 0 से राइट हैंड साइड को जाएंगे तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5, मैक्सिमम 6 मान के चलते हैं। और ऐसे ही हम अपर जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। और सेम वाई डैश में -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट था ए, हमें फाइंड करना 3 एंड 4। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था कि जो ये कोई भी कोऑर्डिनेट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई से। तो एक्स का मतलब ये जो पहला आप लिखते हो तो वो एक्स एक्सिस के पॉइंट को लिखते हो। एक्स कितना है, 3। तो देखिए एक्स एक्सिस में आपको 3 कहाँ मिल रहा है, 1 2 3, ये 3 है। और वाई कितना है, वाई यहाँ पे है 4। तो देखिए वाई 4 यहाँ है, 1 2 3 4। तो देखिए ये 3 से ऐसे ऐसे करके और 4 यहाँ। तो ये जो पॉइंट आया आपका, ये पॉइंट है आपका ए, और इसके कोऑर्डिनेट है 3 एंड 4, और दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ आएंगे, है ना। ना दूसरा देखिए बी, बी में देखो दोनों एक्स बी और वाई भी क्या है, नेगेटिव नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव कहाँ आते हैं, देखिए इसमें, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है। तो x कितना है, -5, x है -5, और y कितना है -3। तो y -3 ये है, और ये जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया। ये हो गया -5 और -3, करेक्ट। सी पॉइंट है हमारा, सी जो पॉइंट है वो क्या है, -4 एंड 1। तो -4 कहाँ पे होगा, -4 ये है, और y कितना है, +1। तो ये हो जाएगा ऐसे करके। तो ये हो गया हमारा सी, 4 एंड 1। और सिमिलरली डी, -2 एंड -2, 2 मतलब ये हो गया, और ये -2। तो यहाँ पे ऐसे करके ये हो गया हमारा डी पॉइंट, ये हो गया 2 एंड -2। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इजी है ना। तो ये आपका हो गया कोई नंबर लाइन, राइट साइड पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव। ये आपका वाई एक्सिस अपर साइड को पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, और इसको क्या कहते हैं, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बस क्वेश्चन आपको यही इसी चीज़ से रिलेटेड आएगा। आपको किसी पॉइंट को क्या करना होगा, इसमें इस कोऑर्डिनेट प्लेन में रिप्रेजेंट करना है कि वो पॉइंट कहाँ पे है। तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ फील फ्री टू आस्क डाउट एंड क्वेश्चन, and please like, comment and subscribe on my video. Thank you so much.